नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास होने वाली है यूपी कैटेट एग्ज़ाम 2025 जो है उसके पर्पज़ से। तो इस क्लास के अंदर हम जीके और जीएस के क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले। कितने 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके क्या यूपी कैटेट एग्ज़ाम में क्या है पूछे गए हैं। ठीक है, वो भी प्रश्न है और कुछ मैंने अपनी तरफ से ले रखे हैं जो आने की क्या संभावना है। ये जो क्लास है दोस्तों आपको रोज़ सुबह कितने बजे मिलती है? लाइव 7:30 बजे मिलती है। ठीक है, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की हम पहली क्लास। ठीक है, पहली क्लास क्या हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कह रहा है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका मेघना, दूसरा हो जाएगा आपका संगोपा, तीसरा हो जाएगा आपका विद्यासागर, चौथा हो जाएगा आपका पद्मा। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो साथियों इसमें जल्दी बताओ कमेंट करके कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसी प्रकार साथियों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था वो कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका द बंगाल गजट, दूसरा हो जाएगा आपका संवाद कॉमेडी, तीसरा होगा समाचार मिरर और चौथा हो जाएगा उधर मातदंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदंत मातदंड क्या है सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है मिस यूनिवर्स 2021 में कौन विजेता बनी। दोस्तों मिस यूनिवर्स 2021 में कौन विजेता बनी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। पहला ऑप्शन है आपका पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका ललिता सेप्रवाले, तीसरा हो जाएगा आपका हरनाज सिद्धू और चौथा हो जाएगा आपका खैबेरी रोटेला। तो दोस्तों इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरनाज सिद्धू जो ही कौन थी मिस यूनिवर्स थी 2021 की। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कौन सा? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है। दोस्तों मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। ठीक है, तो आपका सामने पहला ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तराखंड, तीसरा हो जाएगा असम, चौथा हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो दोस्तों मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है इन 4 ऑप्शन में से? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में स्थित है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। कौन सा है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्न में कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कौन सा व्यक्ति अभी तक राष्ट्रपति नहीं बना है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका शंकर दयाल शर्मा, दूसरा हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, चौथा हो जाएगा जाकिर हुसैन। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी कमेंट करके बताओ जो अभी तक क्या है राष्ट्रपति नहीं बना था इन 4 ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति नहीं बने। आपका अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर कौन सा आपका 6। कौन सा? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों ये क्या पूछा गया है, ठीक है पूछा गया है, मैंने कई बार पेपर में करा दिया। तो कौन सा ग्रह है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना। पहला शुक्र, दूसरा मंगल, तीसरा शनि, चौथा आपका बृहस्पति। चौथा जो है कौन सा आपका? बृहस्पति। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसका, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुक्र क्या सबसे निकट ग्रह है किसके? पृथ्वी के। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 7। कौन सा है? प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान प्रेजेंट में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा हो जाएगा आपका रमेश पोखरियाल लाल निशंकर, चौथा हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों इनमें चारों ऑप्शन में से कौन है जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है पूना पैकेट कब हुआ था? दोस्तों पूना पैकेट कब हुआ था? तो आपके सामने दोस्तों इसके चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से क्या है बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा 13 अप्रैल 1930 में, दूसरा हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में, तीसरा हो जाएगा 26 सितंबर 1931 में, चौथा हो जाएगा 24 दिसंबर 1932 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 सितंबर 1932 में क्या पूना पैकेट हुआ था। ठीक, उसी प्रकार साथियों अगला प्रश्न है, कह रहा है गांधी जी ने किस गिलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दोस्तों गांधी जी ने किस गिलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, तो वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए प्रथम था, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय था, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय था, ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो दोस्तों गांधी जी ने गिलमेज सम्मेलन में क्या है भाग लिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा होगा? बी यानी कि द्वितीय सम्मेलन में क्या गिलमेज के उन्होंने भाग लिया था और उनका कौन सा था? पहला सम्मेलन था ये गांधी जी का। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी लिखित पुस्तक है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी लिखित पुस्तक है? आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा महात्मा गांधी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी से बताओ। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक थी तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कौन सा है? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने क्या है चार ऑप्शन है, इनमें से बताना। पहला 1950 में, दूसरा 1952 में, तीसरा आपका 1959 में, चौथा आपका 1969 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा जल्दी कमेंट करो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर डी का डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक है, उसी प्रकार साथियों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। कौन सा है? प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है कि सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? दोस्तों सबसे अधिक देश जो है किस महाद्वीप में है? आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है आपका एशिया, दूसरा हो जाएगा अफ्रीका, तीसरा हो जाएगा यूरोप, चौथा हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी कमेंट करो फटाफट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कौन सा प्रश्न है दोस्तों? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है जो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से बताना जो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। पहला हो जाएगा त्रिपुरा, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका है राजस्थान। तो दोस्तों कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? इन चार ऑप्शन में से बताओ फटाफट क्या होगा जल्दी कमेंट करो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर है कौन सा? 14। कौन सा है? 14 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? दोस्तों आपके सामने क्या है चार ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से बताना है कि कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आपका है 154, 124, दूसरा है 214, तीसरा 324 और चौथा आपका 148। जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 324 जो है अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है आज का। कौन सा है? लास्ट प्रश्न है, कह रहा है टांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दोस्तों टांडी यात्रा किसने कराई थी? गांधी जी ने कराई थी। किसके संबंध में? नमक के संबंध में। तो ये यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो आपके सामने दोस्तों पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा ऑप्शन है 20 दिन, तीसरा ऑप्शन है 24 दिन, चौथा ऑप्शन है 30 दिन।
तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो और बताओ दांडी यात्रा कितने दिन चली। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 दिन तक क्या है चली थी। कितने दिन तक? 24 दिन तक। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जाएं। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या साथियों सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद।